इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। आचार्य श्री का चातुर्मास कुतुब मीनार के नीचे भगवान महावीर की इस अहिंसा स्थल पर हो रहा है। मैं पर्यटन मंत्रालय और स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रशासन का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही छोटे से समय में हमें पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यहाँ से अहिंसा स्थल जी के लिए जुलूस के रूप में, तो मेरे गुरु के अंदर इतने गुण हैं। अब हम 4 महीनों में देखेंगे कितनी त्याग तपस्या करते हुए, कितना परिश्रम करते हुए, कितना आत्मध्यान करते हुए सबका कितना उद्धार करेंगे। ये सब अभी हमारे सामने आने वाला है। मैं कहती हूँ कि मैंने महावीर को देखा नहीं है तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गुरु सौभाग्य सागर जैन महाराज जी को देखा जो किसी महावीर भगवान से कम नहीं है। तो ऐसे गुरु के चरणों में हमारा शत नमन है। गुरुदेव आचार्य के चरणों में रहकर हम अपनी धर्म साधना करने आए हैं और हम इसी धर्म साधना में बड़ी लगनता के साथ परिश्रमी दृष्टि बनकर हम भगवान के गुरु के चरणों में रहकर हम अपनी साधना को समय दृष्टि बनाएंगे और उच्च स्थान पर अपनी ये साधना को स्थित करेंगे। इस प्रकार से ये जो हमारा चतुर्मास रहेगा, ये हमारा अपनी आत्मा की साधना को स्थिर करने के लिए हमने ये साधना करनी है और अपना जीवन सफल बनाना है। इसी शब्दों के साथ बोले गुरु आचार्य श्री सिद्धार्थ सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आप सभी लोग देख रहे हैं भारत देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार से पहली बार किसी आचार्य महाराज के उपदेश हो रहे हैं, तो आप सभी लोग देखेंगे। जय बोली आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। ओम मेरी माता श्री सौभाग्य सागर मुनिदयाते हमसे मिलो भगवान वसशमिति करण्यम पुष्पांजलिं चिमामि। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिदय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वामिति स्वाहा। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिदय अच्छे पद प्राप्त अक्षता निर्वामिति स्वाहा। गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिदय कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति स्वाहा। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिदय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति स्वाहा। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिदय अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति स्वाहा। महानुभाव, जीवन में कुछ वस्तुएं
संयोग से मिला करती हैं, कुछ वस्तुएं पुरुषार्थ से मिला करती हैं, कुछ वस्तुएं अपने कर्म करने से मिला करती हैं, और कुछ वस्तुएं अनचाही अनसोची प्राप्त हो जाया करती हैं। देव शास्त्र गुरु का समागम यह मिलने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। उसके बाद में भाग्य हो, उसके साथ में संयोग हो, जब जाकर आप देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में पहुंचे पाते हैं। जैनागम में, जैन धर्म में अहिंसा का प्रचार किया गया, सत्य का प्रचार किया गया, अचौरी का प्रचार किया गया। यहाँ पर बताया गया कि जो जल है वह जल भी जीव है, हवा है, हवा में भी छोटे छोटे देखे अनदेखे जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जल को भी रक्षा की जाती है, जल की भी रक्षा की जाती है। जैन धर्म में जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वह जल को, पानी को छान कर ही इस्तेमाल करते हैं, और वह इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जीवों की घात ना हो, जीवों का रक्षा हो सके, जीवों की रक्षा हो सके। एक बार मैं कहीं विचरण कर रहा था, तो विचरण करते समय मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, आपके जैन धर्म में सूर्य को नमस्कार नहीं करते, सूरज की आरती पूजा नहीं करते। हमने कहा हमारे जैन धर्म में दिखावे का महत्व नहीं है, बल्कि अंतरंग से महत्व हुआ करता है। उन्होंने पूछा किस तरह से हुआ करता है, तो मैंने उनको बताया कि हमारे जैन धर्म में, जैन धर्म के अनुयायी प्रातःकाल जब सूरज निकलता है, जब भोजन पानी प्रारंभ करते हैं, और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में भोजन पानी को ग्रहण करना छोड़ देते हैं। तो इससे ज़्यादा कौन से धर्म का अनुयायी इसका पालन करता होगा? तो उन्होंने कहा ये बात तो सच है कि सूरज को इससे ज़्यादा और कौन मानेगा कि सूरज होता है जब ही खाना खाते हैं, और सूरज नहीं होता तो खाना पीना कुछ भी नहीं खाते। आज भारत देश की राजधानी दिल्ली में भगवान महावीर स्वामी की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो सालों से उतंग जगह पर खुले आकाश के नीचे विद्यमान है, और आज तक हजारों लाखों करोड़ों लोग उस प्रतिमा को आते जाते देखकर दर्शन कर पा रहे हैं। भारत देश की ऐतिहासिक जगह कुतुब मीनार, जहाँ से कोई देखे तो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा दिखाई देती है, और वहाँ से कोई देखे तो यह दिखाई दिया करती है। तो ऐसी जगह पर गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की कृपा से मेरा आज संघ के साथ में 22वें चतुर्मास हेतु यहाँ पर प्रवेश हो रहा है। वैसे दिल्ली में ये लगातार हमारा 10वां चतुर्मास है, और अहिंसा स्थलों में हजारों दिन के बाद, कई वर्षों के बाद यहाँ पर चतुर्मास हेतु साधुओं का आगमन हो रहा है। और हमारे साथ में हम 1-2 नहीं बल्कि 8 साधु हैं। 8 साधु आपके यहाँ पर आएंगे, और जो लोगों के अष्टकर्म हैं, जो लोगों के 8 कर्मों की निर्जा करना है, उसको एक एक साधु के माध्यम से एक एक कर्म की निर्जा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अष्टकर्म नष्ट हो जाएंगे। आज पूरा भारत देश, पूरा विश्व जहाँ पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गूंज रहा है, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उस समय भी यदि कोई वर्तमान में कोई चीज़ आपको सुखद कर सकती है तो वह धर्म। क्योंकि जब समस्याएं गंभीर हो जाया करती हैं, जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाया करती हैं, तो उस समय सारे के सारे लोग, जब डॉक्टर भी कह देता है आई एम सॉरी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो सभी के पास में धर्म की शरण होती है, और धर्म ही शरण रह जाया करती है। तो वर्तमान में जो महामारी चल रही है, वहाँ पर भी सिद्ध हो गया कि आप लोगों से दूरी बनाकर चलें, मास्क आदि का प्रयोग करें, और बार बार हाथ को धोएं। ये हमारे जैन धर्म में सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों वर्षों से भगवान महावीर स्वामी कहते आए कि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो बार बार जब बाजार जाओ
पहले के ज़माने में लोग बाजार जाया करते थे, घर आकर नहाते थे, वस्त्रों को बदलते थे। आज वही समय आ चुका है, आज वही व्यवस्था आ चुकी है। पहले लोग बाजार में खाया नहीं करते थे और आज भी वर्तमान में वही स्थिति बनती जा रही है कि लोग घर में ही भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को ठीक रखना है। और जो लोग इस तरह का सालों से कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से कर रहे हैं, आपको बताऊंगा कि हमारे जैन धर्म में, मुख्यतः दिगंबर धर्म में लगभग 1200 साधु महाराज हैं। लेकिन 1200 साधु महाराजों में मुझे लगता ही नहीं कि वर्तमान की जो महामारी फैली है उनके आसपास से भी गुजरी हो, क्योंकि उनका जीवन ही सात्विक है, उनका रहन सहन ही सात्विक है, उनकी दिनचर्या ही सात्विक है। तो उनके पास में ये सब बीमारी दूर दूर तक जाती है। लेकिन तो भी जो वर्तमान की स्थिति है, मेरा जब तक यहाँ पर वास्तव होगा, आप लोग सभी उसी व्यवस्थाओं से आएँ। अब वह समय नहीं है कि मैं आप सबसे कहूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ, लेकिन इतना समय जरूर है कि जब भी आप आएँ तो उस समय अपने स्वास्थ्य को दृष्टि रखते हुए आप यह सोचें कि हम भी स्वस्थ रहें और सारे के सारे लोग स्वस्थ रहें। तो ये बात आप सभी को करना है, जिससे कि आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है, तो हमारे यहाँ बताया जाता है जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया था आज से हजारों साल पहले कि जियो और जीने दो, उस समय वर्तमान के लोग पहले खुद जीते थे और दूसरे को जिलाने का प्रयास करते थे। लेकिन आज वर्तमान में न इंसान खुद सुखी है और न दूसरे को सुखी देखना चाहता है। भगवान महावीर स्वामी ने उस समय उपदेश इसलिए दिया था जियो और जीने दो का कि उस समय के लोग खुद शांतिपूर्वक जीते थे और उसके बाद में दूसरे के जीवन में भी शांति को लाने का प्रयास करते थे। लेकिन वर्तमान में आज यहाँ पर आदमी के जीवन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, तो राष्ट्र में शांति कैसे आएगी? हमारे जैन धर्म में प्रतिदिन जब शांति धारा हुआ करती है, उसमें रोज कहा जाता है देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जनेन्द्र, कि देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, विश्व में शांति हो। इस हेतु तरह तरह से वहाँ पर सारी काम संपन्न करते हैं। और आज मैं यहाँ पर आप सभी जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, दिल्ली की ऐतिहासिक स्थली, पर्यटक स्थली कुतुब मीनार के सामने आपसे एक बात कहूँगा। जिस तरह से ये मीनार है, 7 जो उसकी मीनार है, कुतुब मीनार है, दिल्ली में, हैदराबाद में 4 मीनार है, यहाँ पर कुतुब मीनार है। तो यहाँ पर जो मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार जो खड़ी हुई है सालों से अविरत खड़ी हुई है और खड़ी ही रहेगी। लेकिन इसको देखकर हमें ये संकल्प लेना है कि हमारे जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में तकलीफ आए, हमारे जीवन में समस्या आए, तो हमें इस मीनार की तरह विधिवत खड़े रहना है। क्योंकि चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, यह वैसे ही खड़ी रहती है। और यह खड़ी है इसलिए आज अड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि जो एक जगह सही हिसाब से खड़ा हो जाया करता है, उसके जीवन में कहीं पर भी कोई समस्याएं नहीं आती। मैं अक्सर कहता हूं कि आपके जीवन में सारी की सारी चीजें चलती हैं और सारी की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप क्या करिए, जब आपके पास में तकलीफें आ रही हैं, आपके पास में समस्याएं आ रही हैं। एक बार की बात बताता हूं, मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, जब मैं 3rd या 4th क्लास पढ़ता था। तो एक गली से होकर स्कूल का रास्ता था, एक गली से होकर स्कूल का रास्ता जाया करता था, और उस गली में एक घर था और वहां पर एक बहुत बड़ा कुत्ता था। और जब भी लोग निकलते वह बाहर आता, भौंकता। तो मैं खुद, उम्र छोटी थी, तो जब मैं गली के बाहर अकेला पहुंच गया कभी, तो मैं खड़ा रहता था कि कोई साथ में आए और मैं उसके पीछे पीछे चल लूं। एक दिन एग्जाम का टाइम था और समय की बात है कि कोई व्यक्ति आया ही नहीं। यदि मैं रुकता हूं तो एग्जाम जाता है, और जाता हूं तो पता नहीं क्या समस्या पैदा हो जाए। फिर मैंने भगवान का नमोकार मंत्र जो भी अपना कर सकता था उसका स्मरण किया और मैं दौड़ के भागा। और जब इंसान दौड़ के भागता है किसी समस्या से, तो पीछे जरूर दिखता है कि समस्या आ तो नहीं रही। तो जैसे ही उस घर से पार हुआ डरते डरते, तो कुत्ता बहुत जोर के पीछे पीछे भागा। जब कुत्ता पीछे पीछे भागा तो मैं भी तेजी से भाग रहा था। आगे भागते भागते मेरी दिशा बदल गई और मैं डेड एंड पे पहुंच गया, जहां पर दीवार थी और कुछ नहीं था। अब जब दीवार सामने थी, अब मैंने कहा अब तो समस्या खड़ी हो गई, और मैं वापस पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ के मेरे मुंह से जोर से चीख निकली, और जैसे ही जोर से चीख निकली कुत्ता दुम दबा के भाग गया। तो उस दिन से मुझे समझ में आ गया था, जिंदगी में यदि सफलता पाना है, सक्सेसफुल होना है, तो समस्याओं के से डरकर मत भागो, बल्कि समस्याओं का सामना करो। और उस दिन से मैंने सीख ले ली थी कि जब भी समस्या आती है तो उसको पीठ नहीं दिखाता हूं, उसके सामने खड़ा हो जाता हूं, समस्या अपने आप भाग जाती है। तो इसी तरह से आज आप सभी के लिए यही संदेश है कि आप जब भी कोई समस्या आए तो समस्याओं से घबराएं नहीं,
जिस प्रकार से इमारत खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है इसलिए लोग आते हैं, ये खड़ी रहेगी जब तक लोग आएंगे। उसी तरह से जब तक आप समस्या के सामने खड़े हो जाओगे, समस्या आपके पास से जीवन में आएगी तो, लेकिन आपको देखकर भाग जाएगी। तो यहां पर आज अहिंसा स्थल, चतुर्मा सेतु, कुतुब मीनार से प्रारंभ हो रहा है और यह चतुर्मास अहिंसामय होगा। ज्ञान, ध्यान और सत्य की आराधना हेतु सभी जीवों के लिए कल्याणकारी, सुखकारी होगा। सभी जीव स्वस्थ हों, निरोगी हों। गुरुदेव की कृपा से, भगवान पारसनाथ कचरे वालों की कृपा से हमारा संघ स्वस्थतापूर्वक धर्म ध्यान करेगा और सभी लोगों को धर्म ध्यान कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन का भी ये भाग्य है कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और अपना सारा काम संपन्न कर पा रहे हैं। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला रामकिशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।